धर्मनगरी हरिद्वार में सोमवती अमावस्या का स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और पितरों का तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। और इस सोमवती अमावस्या पर नहाने का मतलब ये है कि आप अपने पूर्वजों के लिए स्नान कर रहे हैं, उनके जो भी है आप उसके लिए स्नान कर रहे हैं। मेन जो धर्म है हिंदू धर्म हमारा, उसके लिए सोमवती अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या के रूप में माना जाता है और ये कई वर्षों में पहली बार आई है। तो इसका स्नान हर किसी को करना चाहिए। हमने करा है, सुबह 5 बजे से हम हरिद्वार में है और सोमवती अमावस्या का स्नान हमारे पुराणों में काफ़ी महत्व है। इस दिन सुबह पूजा करके दान पुण्य का बड़ा महत्व है। तो हम सुबह 4 बजे हरिद्वार आ गए थे। हमने यहाँ सुबह सुबह स्नान किया, गंगा आरती ली। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में एमएसएमई की समीक्षा बैठक की। एमएसएमई की समीक्षा बैठक के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि व्यक्तिगत इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी लाई गई है जिसमें जमीन इन्वेस्टर की होगी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इन इन्वेस्टर्स को 500 लोगों को रोजगार देना होगा। राजभवन में महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उत्तराखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में एमओयू हुआ था। उसमें लगभग 40 उद्यमी उत्तराखंड में उद्योग लगाना चाह रहे हैं और कुछों के महाराष्ट्र में उद्योग हैं और कुछों के उत्तराखंड में भी उद्योग हैं। तो एमओयू के द्वारा पहले हम आपस में बैठे हैं, अब हम विभाग को बिठाएंगे और मैं आज आपको आपके चैनलों के माध्यम से जो हमारी नई नीति आई है उस नीति के तहत वो और तैयार होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उत्तराखंड में आएंगे। और हमने 5,714 लोगों को ऋण दिया है और हमारा आने वाले समय में मार्च तक 7,612 लोगों को हम इसमें 100% ऋण देके हमारी जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है उसको हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में हमारा लक्ष्य 10,000 का है और हमने अभी तक 4,000 लोगों को ऋण दे दिया है। उसके अलावा हमारी स्वनिधि योजना चल रही, मुद्रा बैंक योजना चल रही है और सिंगल विंडो सिस्टम में हमने लगभग 10,393 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क रहने के संकेत हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघलने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के संकेत मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर एवलांच की स्थिति बनती है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, लिहाजा सिस्टम को सतर्क रहने के लिए आगाह भी किया गया है। जगह पे कोई नहीं रह रहा है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो हमारे मिलिट्री या पैरामिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो फ्रंट पे आगे ऐसी जगह पे कहीं है जहाँ की एवलांच प्रॉन है तो उनको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। और इसी तरह जो एवलांच होगा तो उसकी वजह से जो है जो इम्पैक्ट है वो नदियों में देखने को मिलेगा। तो उसमें जो मेजर रिवर्स है उसका थोड़ा जो हमने पहले भी बोला है कि जो निगरानी है, जो कंसर्न एजेंसीज है तो वो थोड़ा निगरानी रखेंगे कि अगर जल स्तर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे वृद्धि देखने को मिलती है तो वो आवश्यक कार्रवाई फिर उसमें करेंगे। तो ये बोला गया है। तो मैं कहूँगा कि जो एवलांच है वो आप कह सकते हैं कि जो 4,000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई का क्षेत्र है वहाँ पर वो चीज़ें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे आना है, रिवर्स में आना है। चौरास मंगसू पुल से एक व्यक्ति ने जीवीके जल विद्युत परियोजना की नहर में कूद मार दी। स्थानीय और प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के बाद एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। यहां एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। एसडीआरएफ के जवान राफ्ट के सहारे नहर में व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं बॉडी का सर्च ऑपरेशन भी नहर में चलाया जा रहा है। डाइवर्स नहर में उतरकर सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि नहर में कूद मारने वाला शख्स श्रीकोट का रहने वाला था और लंबे समय से अवसाद में था। जी
लगभग हमें 11 बजे ये सूचना मिली कि यहाँ पर एक आदमी ने कूद मार दी है। यहाँ पे थाने से हमें फ़ोन आया तो यहाँ पे जल पुलिस की टीम और हमारी SDRF की टीम दोनों यहाँ पे आ गई थी और काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। इनके जो डैम वाले डाइवर्स भी हैं ये भी यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार सर्च हो रहा है और अभी लगभग हम लोग आगे पुल तक जहाँ तक इनका मशीन है वहाँ तक हम लोग सर्च करेंगे। बताया जा रहा है कि जिस समय कूद मारा तो पावर हाउस, हाँ, जो यहाँ पे जो डैम वाले हैं उन्होंने बताया है हमें कि जिस समय इसने कूद मारी है लगभग 11:15 के बजे तो उस समय मशीन बंद कर दी थी, तो हो सकता है पानी का फ्लो हल्का सा पीछे को आया हो। तो अभी हम लोग इसी एरिया में लगभग हम लोग सर्च कर रहे हैं। सितारगंज में बाइक और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग ट्रक की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों की हालत नाजुक देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आज तकरीबन दोपहर 11:45 पर सितारगंज अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष शहनवाज अपने साथियों के साथ किच्छा की तरफ जा रहे थे। अचानक दुर्घटना देख रुक गए और सड़क में पड़े घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक संख्या UP 27AT 0550 द्वारा मोटरसाइकिल संख्या UK 06BD 8279 में टक्कर मार दी गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार करनैल सिंह निवासी कमरिया, भूरिया बहेड़ी, सरबजीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने साथियों के साथ में देखा कि 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है और उससे पहले 108 को फ़ोन भी किया था उन लोगों ने, लेकिन उस समय तक 108 नहीं पहुंची। हम लोग अपनी गाड़ी से एक महिला को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल पहुंच गए। वीरेंद्र नगर मोड़ पे ये हादसा हुआ है कि ट्रक वाले ने इनको मार दिया है। मोटरसाइकिल से थे ये लोग, ट्रक वाले ने इनको मार दिया है। हमारे कार्यकर्ता मौके पर मौजूद वो लेकर के इनको हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। सारा यहाँ से जो इलाज हो सकता है वो संभव था वो इन्होंने किया है हॉस्पिटल के लोगों ने। पहले का नाम करनैल सिंह, इनके 60 साल की उम्र है इनकी। ये समरिया बहेड़ी के रहने वाले हैं और इनके सर में चोट और नाक से ब्लीडिंग आ रही थी। इनको प्राइमरी उपचार के बाद हमने हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। और दूसरा पेशेंट हमारे पास एक महिला थी, सरबजीत कौर, इनकी 30 साल उम्र है। ये भी समरिया के निवासी हैं। ये भी इनके भी सर में चोट है और इनको हमने प्राइमरी उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया है।